दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पे जो यूके ट्रिपल एस के लिए विशेष सीरीज चल रही थी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में तो जैसे अपर BCS का होने वाला है। उसके बाद उत्तराखंड SI कांस्टेबल, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक और पटवारी लेखपाल का जो विशेष ये होने वाले हैं ना, तो उसके लिए विशेष सीरीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें आप लोगों को थोड़ा डीप बता रखा था। तो इसमें जो जो चंद डायनेस्टी था पूरा कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे कोर्स करा रखा है मैंने। तो इसमें मैंने 4 पार्ट लेके आया था, ठीक है। 3 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, तो चौथा पार्ट आज है। तो इसमें आप लोगों को चंद वंश से कुछ जो फैक्ट जो छूट गए थे, जो टैक्स थे, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। जो चंदू ने टैक्स वसूले थे ना, जो उनके शासनकाल में जो कर लेते थे, तो उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसमें 100 टॉप MCQs लेके आऊँगा, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। तो इसको बहुत ही डीपली समझिए आप, तो बहुत ही आसान और साधारण भाषा पे, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, तो देखिए, चंद राजा, ठीक है, चंद राजाओं के शासनकाल में 36 तरह के राज कर वसूले जाते थे, ठीक है। मैंने इससे पहले जो सभी महेंद्र चंद तक आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो आप जो सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, वो आप ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा मतलब समझने में आसानी होगी और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये जो सीरीज़ है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आप उनको देखिए जो प्रीवियस सीरीज़ है। तो देखें यहाँ पे, चंद राजाओं के शासनकाल में 36 तरह के या 36 प्रकार के राजकर वसूले जाते थे, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था, ठीक है। 36 कर ले जाते थे, इसलिए छत्तीसी कहा जाता था। थातवान परगना अधिकारी सिरदार या सिकदार के माफिक कर को राजकोष में जमा करते थे, ठीक है। उपज का छठा भाग ही कर के लिए जाने की परंपरा थी, जाने की परंपरा थी, जिसे गल्ला या छाड़ा कहा जाता था, ठीक है। यह कर अनाज व नगद दोनों के रूप में वसूला जाता था। जो ये वाला कर था, ठीक है, गल्ला और छाड़ा कहा जाता था, और ये कर जो है अनाज और नगद दोनों के रूप में वसूला जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या होता है कि एक बीसा जमीन के लिए 5 पैसे कर वसूला जाता था। यहाँ बीसा का मतलब 20 नाली हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे। तो नाली 2 प्रकार की हुआ करती थी। कत्यूर में यह बड़ी थी और सोर में उसकी ठीक आधा। समझ रहे हो ना, कत्यूर में तो ये बड़ी थी, अगर सोर में उसकी ठीक आधा थी। अगर वहाँ पे दो है तो उसका ठीक आधा वहाँ पे हुआ करती थी। इसे यह किस्सा पड़ा था, सोर की नाली कम्यूर को मानूं, ठीक है, या कचूर को मानूं, जो 6 जूली खसम में नानू। जॉन विगेट ने 1872 में कत्यूर की नाली को ही पैमाना बनाकर भूमि का बंदोबस्त किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं ये सीरीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें काफ़ी पुस्तकों का निचोड़ है। समझ लीजिए कि जैसे कुछ फैक्ट मैंने परीक्षा होने से उठाए थे, कुछ फैक्ट मैंने अजय रावत से, कुछ बलौनी से, ठीक है, बलौदी जी जो 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 राइटर हैं उनकी, ठीक है, अलग अलग राइटरों की अलग अलग बुकों से जो फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से मैंने ये सीरीज बना रखी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझें, काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके एग्जाम के लिए ये सीरीज, ठीक है। जॉन विगेट ने 1872 में कत्यूर की नाली को ही पैमाना बनाकर भूमि का बंदोबस्त किया था, ठीक है, और माल भाबर में ज़्यादा हुआ करता था और पर्वतीय भागों में कम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो उसके बाद देखिए, भूमि का मापन, ये बहुत बार पूछा जाता है कि, ठीक है, तो यहाँ पे भूमि की माप नाली, ठीक है, भूमि की माप जो है नाली हुआ करती थी। ज्यूला, विसा, अधाली, पालो और मसा आदि से होती थी। भूमि कर के अलावा प्रजा से लिए जाने वाले कर निम्न प्रकार से थे। अब यहाँ पे हम कर की बात करेंगे। यहाँ पे भूमि नापन के लिए भी नाली का प्रयोग होता था, ठीक है, और जूला, विसा, अधाली, पालो, मसा आदि से होती थी। और भूमि कर के अलावा प्रजा से लिए जाने वाले कर निम्न प्रकार से थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जूलिया किसने लगाया था? अब मैंने ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से सेकंड थर्ड वाली सीरीज में आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। और जूलिया देखिए, यह नदी के पुलों पर लगने वाला कर था और जिसे सांगा भी कहा जाता था। किसने लगाया था ये कर? मैंने आप लोगों को बताइए, आप कमेंट के जरिए आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट के
कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो यहाँ पे शीर्ति कर, ठीक है, जूलिया और शीर्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किस शासक ने लगाए थे मैंने उनका नाम अच्छी तरीके से यहाँ पे लिया है, बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्ति देखिए, नगद वसूला जाने वाला यह कर प्रायः माल भाबर व भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। इसी से सिस्तान या ये सिस्तान यहाँ पे हमने लिखा है, वैसे सिरतान भी है, ठीक है, सिरतान, ठीक है, सिरतान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसी से सिरतान या सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो मतलब पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था कि ये सिरतान कर किस टाइप का है, नगद है या उधार है या कुछ अलग अलग ऑप्शन देते, तो यहाँ पे नगद टैक्स होगा, ठीक है। सिरतान जो है यहाँ पे सिरतान शीर्ति से सिरतान बना था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बैकर कर है अनाज के रूप में लेते थे बैकर कर। तो आप लोगों को पता होगा गांव में मतलब जैसे कहते थे ना बैकर भरना, ये आप लोगों को ऐसे शब्द यूज करने चाहिए याद करने के लिए, ठीक है। जो है मतलब अभी तो खैर कुछ लोग बाहर पढ़ते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता है, जो कुमाऊँ में प्योर मतलब कहने का मतलब ये है, जो संस्कृति है ना, ट्रेडिशंस कल्चर्स है, वो समझना चाहिए। इन चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब सिद्ध हो गया आप लोगों को वो भाषा, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जैसे उत्तराखंड के ट्रेडिशंस कल्चर्स को अच्छे से समझते हैं, उस भाषा को अच्छे से समझते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। काफ़ी कुछ ऐसे वर्ड आएंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राखिया, इसे रचिया भी कहा जाता था। यह सावन के महीने रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के वक्त वसूला जाता था, ठीक है। इसको कहते हैं राखिया कर। रक्षाबंधन और जनेऊ, ठीक है, जो धागा बांधने से और स्टेटअप से संबंधित था, तो ये था। तो उसके बाद कूद होता था। कूद कर क्या होता था, देखिए, नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूद कर नगद के बदले दिया जाने वाला कर होता था ये। और उसके बाद भेंट कर आता है। तो राजा और राजकुमार को दी जाने वाली भेंट होती थी, उसको हम भेंट कर कहते थे, ठीक है। बात यहाँ चंदोवंश की चल रही है। इसमें से जो कुछ टैक्सेस थे ना, वो भी बाद में जब गुरखाओं का शासन चला था उसमें भी लिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मांगा, ठीक है। तो ये क्या है, मांगा, ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, जब युद्ध होता था उस टाइम पे लिया जाता था, इसको कहते हैं मांगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि मांगा मतलब मांगना, ठीक है, ये है। तो देखिए उसके बाद साहू। साहू, अब इससे पता क्या चल रहा है, साहू शब्द से देखिए, इसे सावली भी कहा जाता था। यह लेखक पर लगता था, ठीक है, जो लेखक होता था उस पर यह कर उससे वसूला जाता था, उस पर लगता था ये कर, उसको कहते थे साहू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ये रंतगली। यह कर लेखक को ही डे हुआ करता था, ठीक है, ये वाला कर। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है करके। खैनी कपिलनी, ये कुली विगार है। कुली विगार से संबंधित कर क्या पता पूछा जा सकता है, खेली, खैनी और कपिलनी, ठीक है। कुली विगार जो प्रथा चली थी, ये कुली विगार जब हुआ था, जो आंदोलन आप लोगों को पता होगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1921 बागेश्वर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कटक की यहाँ पे बात आई है। तो दोस्तों कटक से आप लोगों को सेना के लिए लिया जाने वाला कर, यानी हम जो कटक है, कटक को मतलब पर्यायवाची अगर हम बात करें, कटक, कटक का पर्यायवाची क्या होता है, सेना भी होता है, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कटक जो है ना, कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर था, ठीक है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर कटक था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर। उसके बाद क्या है, देखिए नेक्स्ट, स्यूक, यानी राज सेवक के लिए लिया जाने वाला कर। जो राज सेवक होते थे उनके लिए जो लिया जाता था उसको स्यूक कहते थे। और कमीनचारी या श्यानचारी, किसानों से लिया जाने वाला लगान व सियानों को दिया जाने वाला कर। सियाना से शब्द यहाँ पे है, जो सीनियर लोग हुआ कहते थे ना गांव में, जो सीनियर लोग हुआ करते थे कहीं पे भी, मतलब जो सीनियर सिटीजन होते थे उसको सियाना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिकदार कर है, ये नेगी, सिकदार नेगी, परगना अधिकारियों को दिया जाने वाला यह कर पूरे गांव से लिया जाता था, ये जो सिकदार है, ठीक है। उसके बाद आता है गरखा नेगी। तो मैं दोस्तों यहाँ फटाफट कहना भी पड़ रहा है मुझे, देखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, जो जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, और यहाँ पे मैंने बाकी आप लोगों को दे रखा है पूरा लिख के, ठीक है। तो आप मतलब कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे गेन करें, इसलिए मैं इतना जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए उसके बाद गरखाने की अगर बात करेंगे तो गरखा अधिकारी को देकर, ठीक है। उसके बाद देखिए कनक, शौक व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर, ये कनक था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिलियानी अधूल, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर,
इसको क्या कहते हैं, हिल यानी अधूल। उसके बाद डाला आता है, गांव के सियानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर। ठीक है, गांव के सियानों को अनाज के रूप में दिया गया जो दस्तूर होता था उसको कहते थे डाला। मिजारी, अब देखिए यहाँ पे मिजारी, ठीक है, जो मिजारी है ना, मिजारी कामगारों से लिया जाने वाला कर था। और ये कर बाद में गोरखों ने भी लिया था। ठीक है, ये जो मिजारी कर है ना, ये गोरखों ने भी लिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गोरखों ने भी लिया था, ये कर लिया, गोरखों ने भी लिया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिजारी कर। और जैसे गोरखों ने और भी कर लिए थे जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो मिजारी कर जो है ये इनके द्वारा भी लिया जाता था बाद में, गोरखों के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए तान या टांड। अब ये देखिए तान या टांड सूती व ऊनी वस्त्रों पर बुनकरों से लिया जाने वाला कर। तो पुराने ज़माने में क्या मतलब, ये शब्द तो अभी भी यूज करते ही हैं, जैसे तान या टांड। टांड कहते हैं ना, सूती वस्त्र को कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सूती और ऊनी वस्त्रों पर बुनकरों से लिया जाने वाला। ठीक है, जो सूती और ऊनी वस्त्रों को मतलब जो बुनकर होते थे उनसे ये कर लिया जाता था। तो सूती और ऊनी व कपड़ों को ही टांड कहा जाता है। तो जैसे पुराने ज़माने में, जैसे मतलब जब अभी ये बिजली अभी गांव गांव में पहुंच गई, उससे पहले ये हुआ करता था कि मतलब गांव में बाती जलाते थे ना, बाती, जिसको बत्ती या बाती कहते थे। तो मतलब ये किस चीज़ का बनाते थे, टाट कहते थे ना उस शब्द को। जैसे कि सूती कपड़े का होगा मतलब, या जैसे बोरा होता है ना, तो मतलब कुछ इस टाइप के थैले होते हैं जो मतलब सूती टाइप के होते हैं, तो उसको मतलब टाट कहते थे। अब ये वहाँ पे इस टाइप के कर, जैसे सूती और ऊनी इस टाइप के जो भी जो बुनकर थे, तो उनसे ही वाला कर लिया जाता था, इसलिए। ठीक है, अब मुझे ये टांड और ये तान ये शब्द बताना पड़ा, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट घीकर। घीकर की अगर बात करें तो घी आसान है। ठीक है, घी विक्रेताओं से लिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे चंदू वंश का अभी देखिए, तो दोस्तों कहा जाता है, कहा क्या जाता है, अगर आपने लोगों ने पढ़ा होगा तो, जैसे गोरखाओं ने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, तो चंदू ने, परमारों ने, मतलब तो ऐसे अगर देखा जाए तो मतलब इनका भी काफ़ी क्रूर टाइप का था, चंदू का भी यहाँ पे, अगर आप डीप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखा, तो मतलब जैसे गोरखा लोग होते थे ना, गोरखा लोगों का मतलब एक बुरे, उनका अत्याचार, एक क्रूर शासन था। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये कुमाऊं में, जब ये कुमाऊं में गोरखाओं ने राज किया, कुमाऊं में गढ़वाल पे, तो उनका एक क्रूर जो शासन था लोगों के प्रति, ठीक है, जनता के प्रति जो था, तो उसको क्या कहते थे, गोरखानी कहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरीके से, उससे ज़्यादा ही तो चंदू का भी ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे घी कर की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए घी में भी कर लगाया हम लोगों ने, बहुत जगह ऐसे ऐसे कर हैं अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोग भी करोगे यार वाह। तो ऐसे ऐसे कर भी इन लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कर हैं, मतलब मैंने कुछ ही कर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दे रखा है, नहीं तो वरना बहुत सारे ऐसे कर हैं कि मतलब आप भी मतलब कहोगे कि हाँ ऐसे कर भी यूज होते थे चंद्रवंश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो घी कर रहे हैं तो घी विक्रेताओं को, ठीक है, जो विक्रेता होते थे घी के, उन पे ये कर लिया, उनसे कर लिया जाता था मौकर। अब मौकर हर परिवार पर लगा कर था। मौकर हर परिवार पर लगा कर, कहते हैं ना उसका मौ, ये मौ वो वाला मौ नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मौ लगा तो मधुमक्खी, वो कर नहीं है। ठीक है, मौकर तो हर व्यक्ति पे, ठीक है, हर परिवार पर लगा होता था, उसको कहते थे मौ। मौ शब्द यूज होता है अभी भी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब उसके मौ, जैसे कोई नाम लेगा तो उसके मौ, मौ से मतलब उसकी फैमिली, उसके परिवार से, उसके उससे लिया गया है। ठीक है, तो मौकर भी हर परिवार पे लगता था। अब यहाँ पे भात कर देखिए, भात कर, भात का मतलब होता है चावल, आप लोगों को पता है। ठीक है, बड़े उत्सवों पर भात की दावत पर लगा कर होता था, जैसे कोई उत्सव उत्सव चल रहा है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे भात बनता था बहुत, मतलब बड़ी संख्या में अगर पब्लिक वहाँ पे है, या कोई ऐसा कोई कार्यक्रम या कोई ऐसा शुभ अवसर है, कुछ भी है, तो मतलब अगर इस टाइप का भात की अगर दावत है तो उस पर भी ये कर लगता था, भात कर। ठीक है, अब ऐसे ऐसे कर पढ़ने को मिलने को मतलब देखने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इतिहास पढ़ोगे तो आप लोगों को काफ़ी मतलब यहाँ पे लगेगा कि मतलब हाँ ठीक है, इस टाइप के कर भी ले जाते थे, वसूले जाते थे चंदू के द्वारा। तराई और भाबर के गाय चराने वालों से लिया जाता था। ठीक है, तराई और भाबर के गाय चराने वालों से लिया जाता था, क्या, गाय चराई। ठीक है, कोई गाय चराता है तो उससे क्या लिया जाता था, गाय चराने वालों से क्या लिया जाता था, ये वाला कर। ठीक है, गाय चराई कर कहते थे, क्योंकि गाय और इनको चलाते थे ना। अब देखिए यहाँ पे भैंस कर देखिए, ट्रेल के अनुसार यह प्रत्येक भैंस पर
4 आना की सालाना दर में लगाया जाता था। तो उस टाइम की बात है दोस्तों, 4 आना भी बहुत हुआ करता था, बहुत हुआ करता था। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए प्रत्येक भैंस पर 4 आना कर सालाना दर से लिया जाता है, हर साल पे, ठीक है, सालाना की दर से 4 आना लिया जाता था जिसके पास भैंस है, भैंस पर लिया, ठीक है, भैंस कर स्टेप पे। तो देखिए नेक्स्ट, ये व्यापार कर, ये बुनकरों, नमक, दस्तूरी नहीं कस्तूरी आदि पर लगता था जो व्यापार कर है, ठीक है। जो बुनकर होते थे आप लोगों ने देखा, उनसे भी वसूला जाता था। नमक कर हो गया, ये कस्तूरी हो गया, आदि पर लगाया जाता था। तो मतलब उत्तराखंड पे, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहले ना, उत्तराखंड में सबसे पहले नमक कर किसने लागू किया था या किसने चालू किया था, नमक कर किसने लगाया था, नमक कर। मैंने आप लोगों को जो चंद्रवंश का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है उसमें आप लोगों को बता रखा है कि नमक कर किसने लगाया था। और उत्तराखंड पे सबसे पहला वो चंद शासक जिसने जजिया कर लगाया था, ठीक है। और आप ये बताइए कि उत्तराखंड पे जजिया कर लगाने वाला सबसे पहला शासक कौन था चंद्रवंश का, जजिया कर, ठीक है, जजिया टैक्स। हालांकि उससे पहले मुगल वंश में भी लगता था, वो उसी से प्रभावित होकर ये लगाया था, ठीक है। और उसका अपोजिट जो चंदवंश था ना, चंदवंश में उस टाइम पे, जिस टाइम पे जजिया कर, अब मैं खुद बता देता हूँ। तो मतलब उस टाइम पे वहाँ पे औरंगजेब का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, बाज बहादुर चंद, ठीक है, बाज बहादुर, बाज बहादुर चंद, ठीक है। जजिया कर लगाता है और क्या लगाता है, नमक कर भी लगाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं आप लोगों को मैंने बता रखे हैं दोस्तों। वो सीरीज़ आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको फर्स्ट से जाके लास्ट तक देखें, चाहे उसकी स्क्रीनशॉट लें या लिख लें या एक दो बार रिवीजन करिए, आप लोगों के माइंड पे ऐसे ही बस जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए खानू पर कर, यह आगरी सोना तांबा निकालने वाले होते थे ना, आगरी क्या इसको कहते थे, सोना तांबा निकालने वाले, तो उनसे लिया जाता था ये खानू पर कर। नेक्स्ट है जंगलात, ठीक है, जंगलात कर, जंगलों का उपयोग करने वाला उपयोग पर लिया जाता था। अगर जंगलों का उपयोग कर रहे हैं भैया तो वहाँ से भी टैक्स लगेगा, वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। तो आप ये बताइए ना, तो ये चंदू का जो ये कर लेने वाला जो सिस्टम था, कर लेने वाला जो सिस्टम था, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, किस टाइप का कर था, कि मतलब टैक्स लेना ज़रूरी था उन लोगों के लिए, या मतलब नहीं भी लेते तो काम चल जाता। तो मतलब उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ा, जो पब्लिक थी उस टाइम पे, तो चंद्रवंश का बहुत मतलब एक तरीके से टैक्स लेती थी, वसूलती थी, तो उससे कुछ ना कुछ समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित था समाज उससे। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये टैक्स लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए न्योली कर, मैंने आप लोगों को बताया था किसने ये लगाया था, न्योली कर न्याय पाने के लिए दिया जाता था यह कर, ठीक है, इसको न्यवाली कर कहा जाता था। और उसके बाद जगरिया, ये जागर लगाने वाले ब्राह्मण पुजारियों से लिया जाता था उस टाइम पे भी। देखिए जागर किसके लगते हैं आप लोगों को पता होगा, जागर तो जैसे जागर क्यों लगते हैं, जैसे अब कोई मतलब पैतृक पैतृक क्या, जैसे वर्तमान में भी लगते ही हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब किसी के बुजुर्ग लोग एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब उससे कहानी, उससे जुड़ी मतलब उनकी याद पे मतलब, या उससे जो आस्था विश्वास होता है, मतलब जैसे कोई एक्सपायर हो गए हैं, कहते हैं कि मतलब ये आ गया है, ये मतलब बहुत सारे इसके पीछे अंधविश्वास भी जुड़ा होता है ना। तो आप इस टाइम पे क्या कहोगे, उसको अंधविश्वास कहोगे कि मतलब ये वास्तव में होता था। मैंने वैसे ही अंधविश्वास शब्द जोड़ा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मतलब ठीक भी है कि मतलब ये चीज़ें मानी जाती हैं, होती हैं। ये आज से 400-500 साल पहले से आप लोग देखते आए हो, ठीक है। तो मतलब आप इसके कमेंट में जरिए बताइए। तो जागर लगने वाला जो ब्राह्मण पुजारी से ये कर लिया जाता था, ठीक है, जगरिया जिसको कहते थे। वर्तमान में भी जागर लगाते हैं ये, ठीक है, इसमें वर्तमान में भी लगाते हैं जागर। और इसमें देखिए रोलिया देवलिया, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा पर लिया जाता था। बलि भोजन, ये भिजन के लिए बकरी के रूप में लिया जाता था। इसको रवैया उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। भाग, हाँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर है ये भाग, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर है ये भाग। तो क्या करता था, घराटू पर लगता था, ठीक है। घराटू पर कर किसने लगाया था, कौन सा ऐसा कमिश्नर था, कौन सा कमिश्नर था जिसने घराटू पे कर लगाया था, आप कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है, घराटू पर कर लगाने वाला। तो यहाँ पे देखिए इनके अलावा चंद राजाओं के ताम्रपत्र पर निम्न कर भी उल्लिखित हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए ये मैं चंद राजाओं के ताम्रपत्रों पर निम्न कर भी उल्लिखित हैं। जैसे कुछ बाद में ताम्रपत्र मिले, ठीक है, या पहले मिले, तो उसमें भी कुछ ऐसे कर थे जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए पहरी या पौरी राजधानी व
प्रमुख गांव की रखवाली करने वालों को देई था ये वाला कर, ठीक है। उसके बाद बखरिया, ये राजा या सहीस के लिए देई कर था। उसके बाद घोड़ियालो, घोड़ियालो से आप लोगों को पता होगा राजा के घोड़ों की देई कर था ये। और कुकरियालो राजा के कुत्तों के लिए दिया जाता था, ठीक है। अब लगाइए, अब पढ़ना तो पड़ेगा है ना दोस्तों। बाजदार ये महाजन को देई कर था, ठीक है। उसके बाद भजनिया कर, तो राजा के नर्तकों और नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला जो कर था उसको होता है बचनिया, ठीक है। तो चौपकर, चौपकर क्या होता था, सॉरी चौपकर कह रहा हूँ, चौबदार, ये राजा के व्यक्तिगत वस्तुओं को, ठीक है, जो राजा के जो पर्सनली जो यूज होते थे उन वस्तुओं पे, जैसे तलवार है, ढाल है आदि ढोने के लिए लिया जाने वाला कर है, उसको भी लेते थे, लगा लो। जो राजा की पर्सनली कोई चीज़ अगर यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये कर लिया जाता था, उसको कहते थे सौबदार कर, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो अब आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये टैक्स है। तो दोस्तों आज की सीरीज कैसी लगी आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, डीप स्टडी विद दीपक। तो दोस्तों मैंने कि जैसे आप लोगों को पूरा डीप यहाँ पे बता दिया है, मैं इसके अलावा भी 4 पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। आज चंद डायनेस्टी कंप्लीट होती है, ठीक है। आज जो है चंद डायनेस्टी चंद डायनेस्टी कंप्लीट होती है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए 100 MCQs लेके आऊँगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs, ठीक है। 100 MCQs आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगर आपने ये सीरीज़ पढ़ी है तो मैं इसी से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ मैंने बना रखी है, वो आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी मंडे तक, ठीक है। और मैं इसके अलावा आप लोगों को कत्यूरी राजवंश पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कत्यूरी का जो शासन था कत्यूरी, तो वो बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप अपना अच्छा फीडबैक दें, और आपका फीडबैक ही मेरा मोटिवेट है दोस्तों, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं और भी बेहतरीन कोशिश करूँगा कि मतलब और भी ज़्यादा इसके पीछे मेरा जो है जो मोटिवेट है और बढ़ेगा, ठीक है। इस काम करने की जो मनोबल है, काम करने के लिए जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।